देख रहे हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब आपको निगेटिव सेंटेंस जो कि बताया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस में क्या है यह देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू, एक वचन है तो सहायक क्रिया डज। नहीं के लिए हमें नॉट लगाना है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट पूरक को रखना है। ये आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम देखेंगे वाक्य। अभी किताब नहीं खरीदता है। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, ता है आ गया और इसका मुख्य काम क्या है, खरीदना। अभी किताब नहीं खरीदता है, खरीदने की निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। सेंटेंस पहचानेंगे अब टेंस के बाद। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है नहीं, जो यह शो कर रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है। टेंस सेंटेंस हो गया। अब पहचानना इसमें कर्ता क्या है। कौन किताब नहीं खरीदता है, अभी। अभी इसमें सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि न खरीदने का काम कौन कर रहा है, अभी। अभी हो गया। अब अभी का मुख्य काम अभी के बाद हमें अब यहाँ पर सहायक क्रिया रखनी है। सहायक क्रिया डू या डज रखनी है। अभी एक वचन है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा, डज होगा। यदि यहाँ पर बहुवचन होता तो सहायक क्रिया क्या होता, डू होता। तो अभी डज, नहीं के लिए यहाँ पर क्या होगा, नॉट। अभी डज नॉट, इसका मुख्य काम है खरीदना। खरीदना इंग्लिश क्या होगी, बाई। अभी डज नॉट बाई बुक हो जाएगा। अभी किताब नहीं खरीदता है। वह गाना नहीं गाती है, क्या होगा, सी। डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती है, इसमें ती आ गया, प्रेजेंट इंटेंस। नहीं शब्द आ गया, निगेटिव सेंटेंस। कर्ता कौन है, कौन गाना नहीं गाती है, वह क्या है, यहाँ पर फीमेल है, तो उसके लिए क्या होगा, सी। तो सी हो जाएगा। सी का मुकाम गाना है, लेकिन उससे पहले में हेल्पिंग वर्ब रखना है। सी एक वचन है, इसलिए डज, नहीं के लिए नॉट रख देंगे। मुकाम है गाना, तो सिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर गाने क्रिया के लिए सिंग हो गया। अब यहाँ गाना, ठीक है, कर्म रूप में आया है तो सॉन्ग हो जाएगा। तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यह ये यहाँ पर एक आर्टिकल के रूप में रहेगा। तुम विद्यालय नहीं जाते हो। अब ते हो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस। कौन विद्यालय नहीं जाता है, तुम। तो कर्ता मिल गया हमें तुम, यू होगा। यू किस में है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल के रूप में है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू होगा। यू डू, नहीं के लिए क्या होगा, नॉट। यू डू नॉट, इसका मुकाम है जाना, गो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। तुम विद्यालय नहीं जाते हो। नेक्स्ट है, हम लोग नहीं घूमते। ते हैं आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस। कौन नहीं घूमते हैं, हम लोग, तो क्या होगा, वी। वी बहुवचन में है, इसलिए डू। वी डू नॉट, घूमना क्या होगा, वांडर। वी डू नॉट वांडर, हम लोग नहीं घूमते हैं। ये आपका निगेटिव सेंटेंस था। निगेटिव सेंटेंस बार फिर से देख लीजिए। इसमें कर्ता होगा, कर्ता के अनुसार डू और डज रखेंगे। यदि बहुवचन है तो डू, एक वचन है तो डज। नहीं के लिए नॉट रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट रखना है। जैसे पहला वाक्य है, अभी किताब नहीं खरीदता है। ता है आ गया, तो कौन सा टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है। अब इसमें एक नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव वर्ड आया है, नहीं, जो यह शो कर रहा है, यह कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है।
टेंस सेंटेंस पहचान लिए, अब क्या पहचानना है? कर्ता। कौन किताब नहीं खरीदता है? अभी। निकर्ता को पहचानने के लिए क्रिया से पहले आप कौन लगा पूछेंगे, तो तर आया अभी, अभी सब्जेक्ट हो गया। अब अभी एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। तो एक वचन है तो यहां पर क्या रखेंगे? डज। तो अभी डज हो जाएगा। इसी नहीं के लिए हम क्या लाएंगे? नॉट। तो अभी डज नॉट, इसका काम क्या है? खरीदना। खरीदना इंग्लिश क्या आती है? बाई। तो यहां बाई रख देंगे। अभी डज नॉट बाई, अभी नहीं खरीदता। क्या नहीं खरीदता है? किताब। तो बुक हो जाएगा। तो अभी डज नॉट बाई बुक हो गया। कर्ता, सहायक क्रिया, निगेटिव वर्ड, मुख्य क्रिया, फिर इसके बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। वह गाना नहीं गाती है, ती है प्रेजेंट टेंस, नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस। कौन गाना नहीं गाती है? वह। अब वह यहां पर फीमेल का बोध करा रहे, इसलिए क्या होगा? सी हो जाएगा। अब सी एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तो सहायक क्रिया क्या आएगा यहां पर? डज। सी डज नॉट, नहीं जो आया इसके लिए नॉट रख देंगे। सी डज नॉट, इसका काम है गीत गाना, सिंग ए सॉन्ग। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो ते हो आ गया। कौन सा टेंस शो कर रहा है? प्रेजेंट टेंस। नहीं आ गया, कौन सा सेंटेंस शो कर रहा है? निगेटिव सेंटेंस। तो टेंस सेंटेंस पहचान लिए। अब पहचानना है कर्ता। कर्ता क्या है इसमें? कौन विद्यालय नहीं जाते हैं? तुम। तो हमें इसमें तुम के रूप में कर्ता मिल गया, इसके लिए क्या होगा? यू। अब यू एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। तो सहायक क्रिया क्या होगा? डू। नहीं के लिए नॉट रख देंगे। यू डू नॉट, गो हो जाएगा। फिर इस विद्यालय से जुड़ने का बोध रहा है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन टू हो जाएगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हम लोग नहीं घूमते हैं। अब ते हैं आ गया, टेंस वही है प्रेजेंट टेंस, नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस। कौन नहीं घूमता है? हम लोग। अब हम लोग के लिए क्या होगा? वी मीन्स हम या हम लोग। अब वी सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? प्लूरल में। तो सहायक क्रिया क्या होगी? डू। वी डू हो जाएगा। नहीं के लिए क्या होगा? नॉट। वी डू नॉट वॉन्डर हो जाएगा। घूमना इसका काम है, घूमने के लिए क्या होगा? वॉन्डर। वी डू नॉट वॉन्डर, हम लोग नहीं घूमते हैं। इस तरह से आपको अफर्मेटिव के बाद यह निगेटिव सेंटेंस पढ़ाए गए। अब आपको जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए आपको निगेटिव सेंटेंस बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं, उसके बारे में आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ पर फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखें कैसे प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज से प्रारंभ होगा, दूसरा क्वेश्चन वर्ड व्हाट व्हाई व्हेन हाउ से प्रारंभ होगा। तो डू डज से जब प्रारंभ होगा तब डू डज होगा, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर क्वेश्चन वर्ड आके के बीच में आता है तो सबसे पहले उससे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश रखेंगे, यानी क्या आया है तो व्हाट, कैसे आया तो हाउ, कहाँ आया तो वेयर, इस तरह से रख करके हम बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, इसके बाद डू या डज रखेंगे कर्ता के अनुसार, फिर इसके बाद कर्ता होगा, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें तीसरा स्टेप क्या है फॉर्मूले का, यदि कौन लग करके आता है तो हम हु से स्टार्ट करेंगे। इस वाक्य में हु ही क्वेश्चन वर्ड भी होगा और हु ही क्या होगा सब्जेक्ट का भी काम करेगा। जब हु होगा तो हु के साथ यहाँ पर सहायक क्रिया डू या डज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप होगा और उसमें यस या यस इंक्लूड होगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट रख देंगे, जैसे क्या वह कार्य करता है,
क्या शब्द आया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यह शो कर रहा है यह सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। टेंस तो आप पहचान ही रहे हैं, तो आया है तो प्रेजेंट टेंस। अब क्या शब्द शुरू में आया तो हमें स्टार्ट किससे करना है, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज से। डू से करेंगे कि डज से करेंगे, निर्भर किस पर करेगा, कर्ता पर। कर्ता कौन है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा, डज, तो डज हो जाएगा। अब वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, डज ही वर्क, वर्क मीन्स काम करना, डज ही वर्क, क्या वह काम करता है। ऐसे भी कर सकते हैं, डज ही डू वर्क, क्या वह काम करता है। इस तरह से कर सकते हैं, काम करने के लिए एक ही रख सकते हैं, डज ही वर्क या फिर डज ही डू वर्क। अब वह क्यों रोता है, अब इसमें क्वेश्चन आया, क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्वेश्चन वर्ड जो आया है वाक्य के शुरू में है कि बीच में, बीच में आया हुआ है, तो इस इंग्लिश क्या आती है, क्योंकि वाई, इसको शुरू में लाएंगे हम, इस बीच से उठा करके यहाँ पर हम शुरुआत में लाएंगे, तो वाई हो जाएगा। अब कर्ता क्या है, वह एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तो क्या होगा, डज, वाई डज ही। अब रोना, रोना के लिए क्या हो जाएगा, वीप, वाई डज ही वीप, वह क्यों रोता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन गली में घूमता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी यही है, सब्जेक्ट भी यही है, इसलिए यहाँ पर कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु। फॉर्मल स्ट्रक्चर का क्या है, सहायक क्रिया नहीं रखनी है, हमें मुख्य क्रिया में यस इंक्लूड कर देना है। हु का मुख्य काम क्या है, घूमना, घूमना का इंग्लिश क्या होगा, वांडर, हु वांडर्स इन द स्ट्रीट, या फिर लेन, लेन मतलब ही गली होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु वांडर्स इन द स्ट्रीट या हु वांडर्स इन द लेन, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बताए जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा, तो देखिए प्रोसेस सब वही है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, इसमें सहायक क्रिया इंक्लूड होगी और नॉट लग जाएगा। यानी पहला आपका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट वाई व्हेन हाउ जैसे बताया गया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु प्लस डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे पहला वाक्य क्या राधा नाचती है, ती है आ गया तो प्रेजेंट इंटेंस हो गया। क्या शब्द आया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस दी। यहाँ पर क्या राधा नहीं, नहीं शब्द को रख दिया जाए, क्या राधा नहीं, नहीं लिखना भूल गए थे, क्या राधा नहीं नाचती है, तो नहीं शब्द भी आ गया, क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब कौन नहीं नाचती है, राधा, राधा सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ पर डज हो जाएगा, डज राधा। नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, डज राधा नॉट हो जाएगा। इसका मुख्य काम क्या है, नाचना, नाचना इंग्लिश क्या होगी, डांस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो डज राधा डांस, क्या राधा नहीं नाचती है। दूसरा वाक्य है क्या तुम कविता नहीं याद करते हो, ते हो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन वर्ड है, नहीं शब्द आया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कौन कविता नहीं याद करते हैं, तुम,
तुम के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा, डू, क्योंकि तुम क्या है, बहुवचन है, तो डू यू हो जाएगा। नहीं के लिए नॉट। इस नहीं शब्द के लिए हम नॉट लगाएंगे, तुरंत इस सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना है। यह ध्यान रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट होना चाहिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। तो डू यू नॉट, याद करना, लर्न, डू यू नॉट लर्न पोएम, क्या तुम कविता नहीं याद करते हो। अब है कौन विद्यालय नहीं आता है। कौन इंट्रोगेटिव शब्द हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं शब्द आया, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपको होता है हुस लग कर आया तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा, उसमें एस होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, हु के साथ केवल डज ही सहायक क्रिया लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हु जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर में होगा। ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ड का भी काम कर रहा है। नीचे दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है और यह सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ सहायक का इस्तेमाल होगा डज, क्योंकि हु सिंगुलर में इसलिए डज, नहीं आया इसके लिए नॉट रख देंगे। हु डज नॉट आने के लिए क्या आती है, कम। विद्यालय से अलग हो रहा है इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगा, फ्रॉम। हु डज नॉट कम फ्रॉम स्कूल, कौन विद्यालय से नहीं आता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम वही है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे क्या राधा नहीं नाचती है, देख रहे हैं क्या शब्द आया है, नहीं शब्द आया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कर्ता इसमें राधा है, तो राधा के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया डज होगी, क्योंकि राधा एक वचन है, तो डज राधा, नहीं के लिए नॉट रख देंगे। अब इसका वो काम है नाचना, नाचना के लिए क्या होगा, डांस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद वाक्य आपका एंड होता है। तो क्वेश्चन मार्क से आपका वाक्य एंड हो जाएगा। दूसरा है क्या तुम कविता नहीं याद करते हो, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, क्या शुरू में आया है, ठीक, तो डू होगा। डू यू नॉट लर्न पोएम, क्या तुम कविता नहीं याद करते हो। अब डू इस यू के अनुसार है, यू बहुवचन है इसलिए यहाँ डू होगा, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर याद करने लर्न, फिर पोएम हो जाएगा। कौन विद्यालय नहीं आता है, तो हु डज नॉट कम फ्रॉम स्कूल। हु होगा जो क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, डज हो जाएगा, फिर नॉट, फिर कम फ्रॉम स्कूल, ये हो जाएगा। रुक लें, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है क्यों, वाई रख देंगे, वाई। अब वह है क्या होगा, डज, वाई डज सी, नहीं के लिए क्या लाएंगे, नॉट, वाई डज सी नॉट गो, स्कूल से जुड़ रही है इसलिए टू लग जाएगा प्रीपोजिशन। वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। यहाँ देख रहे हैं तीन आया है, प्रेजेंट इंडिफिटेंस, क्यों शब्द आया, इंट्रोगेटिव वर्ड, वाक्य के बीच में आया है, निगेशन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों शब्द बीच में आया इसलिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, शुरू में होगी तो वाई रख देंगे, क्लियर। इसके बाद हमें सहायक क्रिया रखना है अपने इस फॉर्मूला स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो फॉर्मूले में आप डू या डज को रखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट, वह है, वह एक वचन है इसलिए यहाँ डज होगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट सी, फिर नहीं के लिए नॉट रख दीजिए, फिर इसके बाद जाना क्रिया है इसके लिए गो होगा, फिर टू स्कूल। अब इस तरह से आपको यह सेंटेंस जो कि कंप्लीट हुआ। आज आपको जो कि पूरा टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विधिवत जानकारी दी गई, जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया गया। अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, यह भी आपको बारीक जानकारी दी गई। फिर निगेटिव सेंटेंस बताया गया, उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया, फिर उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बताया गया। ये आपको वाक्य में केवल छोटे छोटे वाक्य जो कि आपको बताए गए, ताकि आप इसे पहचान सके, टेंस की आपको जानकारी हो सके, प्रेजेंट टेंस की। इसमें और भी चीज़ें हैं प्रेजेंट टेंस में। अंतिम में मैं यही बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस में अभी भी कुछ है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप प्रेजेंट टेंस के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।